बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 28 अक्टूबर है, पीर का दिन है। गुज़श्ता रोज़ एक सीसीटीवी फुटेज बड़ी वायरल हुई। ये मोबाइल फ़ोन से बनी हुई फुटेज थी। उसमें 2 जो है वो फुटेजेस बहुत वायरल हुई और ये वाक़या था जी कराची डिफेंस का, ख़ियाबान-ए-सहर का। इसमें 2 फुटेजेस सामने आए और उसमें वो ख़वातीन, मर्द जो है 2 फैमिलीज़ थी और उन्होंने एक-दूसरे को वो मारा कि आपकी सोच है, सही जो है उन्होंने एक-दूसरे को चपेटें चेक कराई हैं। और फिर बाद में जो है पता ये चला कि ये दोनों ख़ानदान पुलिस आई, पुलिस जो है इन दोनों ख़ानदानों को थाने ले गई, लेकिन पुलिस को पता नहीं था कि ये थे कौन। फिर पुलिस को जो है लेने के देने पड़ गए और पुलिस वालों की दौड़ें लग गईं और पुलिस वाले जो है वो कहते थे कि पता नहीं क्या करें। क्योंकि ज़ाहिर है, आपको पता है कि जब इन्फ्लुएंशियल लोग, बड़े लोग, साईं सरकार और इस तरह के लोग जब इन मामलात में इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर पुलिस बेचारी तो उनके सामने कुछ भी नहीं बेचती। वही हुआ, पुलिस आई, उन्होंने दोनों को शिफ्ट किया थाने, शिफ्ट किया थाने तो जिनको थाने शिफ्ट किया उन्होंने कहा एक ज़रा कॉल करवाएँ ना हमें। उन्होंने कॉल की एक और फिर उसके बाद तो पुलिस तो फिर जो होना था वो हुआ। बहरहाल जी इस वाक़ये की अब सारी डिटेल सामने आ गई है। आपने वो फुटेज देखी होगी। एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। वो तो आपने मोबाइल की बनी हुई फुटेजेस देखी ना और सीसीटीवी फुटेज जो आई है उसमें सारा कुछ खुल के सामने आ गया है। आगे चल के आपको बताऊँगा कि इनमें से एक फैमिली बहुत ही इन्फ्लुएंशियल ख़ानदान की थी और दूसरी फैमिली भी जो थी वो भी कोई आम शख़्स नहीं थे। उनके भी तल्लुकात ठीक थे। ये सारा वाक़या था क्या? मामला क्या हुआ? किस तरह एक खातून ने दूसरी को कंधा मारा गुजरते हुए और फिर उसके बाद एक उनमें से बच्चा था जिसने बदतमीज़ी की दूसरी फैमिली के साथ और फिर इस तरह ये मामला बढ़ के इसमें पहले ख़वातीन की लड़ाई हुई, फिर मर्द कूदे, फिर उसमें खूब लातों, घोंसों, मुक्कों हर चीज़ का इस्तेमाल किया गया, गालियाँ दी गई एक-दूसरे को, चीखना, चिल्लाना जो आपने मोबाइल फुटेजेज़ में देखा भी होगा। बहरहाल जी उसके बाद इस वाक़ये के हवाले से थोड़ी बात करते हैं। मुझे इसकी सारी डिटेल जो पता चली वो आपके साथ शेयर करूँगा जी। ये है जी डिफेंस शबाज़ कमर्शियल है और यहाँ पे रेस्टोरेंट नैंडोज़ है। जो रेस्टोरेंट का नाम भी मैं आपको बताता हूँ, नैंडोज़ है जी। यहाँ पे ये था कि 2 फैमिलीज़ जो है वो बैठी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज जो अब सामने आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें 2 फैमिलीज़ बैठी थी। एक फैमिली मतलब जैसे टेबल्स आपको पता है ये जो इस तरह के रेस्टोरेंट्स होते हैं, लाइन में टेबल्स लगी होती हैं, सोफ़ाज़ होते हैं एक तरफ चेयर्स होती हैं, सोफ़ाज़ रिमूवेबल नहीं होते, चेयर्स आगे-पीछे की जा सकती होती हैं। तो ये मामला चल रहा था वहाँ पे। बहरहाल जी होता ये है कि एक फैमिली बैठी होती है तो दूसरी जो 7 फैमिली बैठी होती है उनमें से एक जो है शख्स आता है और वो इनके साथ पड़ी हुई एक खाली कुर्सी अपनी तरफ से रखाता है। तो जो फैमिली बैठी होती है वो कहती है जी कुर्सी मत हटाएँ, आपको कम से कम हमसे पूछना चाहिए था, हो सकता है हमारे साथ कोई और बंदा हो। तो बहरहाल जी वो इसके ऊपर इनके आपस में थोड़ी जैसे ज़ाहिर है तल्ख़-कलामी हो जाती है। उसके बाद हालात नाखुशगवार होते हैं और जो फैमिली बैठी होती है वो ज़ाहिर है वहाँ से उठ के फिर जाने लगती है। तो जो खातून जो है दूसरी फैमिली की खड़ी होती है उसको वो गुज़रते हुए ज़रा ज़ोर से कंधा मारती है। ज़रा ज़ोर से कंधा मारती है ज़ाहिर है तो वो खातून जो है उसको कहती है कि आपने मुझे क्यों मारा है? तो उसके बाद खातून जो है वो कंधे पर हाथ मारती है और फैमिली रुक जाती है और फिर तल्ख़-कलामी शुरू हो जाती है। अब जो ज़राए हैं पुलिस में ये बताते हैं कि जी खातून कहने लगी कि आपने बग़ैर इजाज़त कुर्सी क्यों उठाई? ये जो ज़राए हैं वहाँ पे लोग मौजूद थे उन्होंने देखा ना। मैंने इस तल्ख़-कलामी के दौरान जो एक बहुत साईं तो साईं, साईं के बड़े साईं का भी एक वहाँ पे फैमिली थी। तो बासिर फैमिली जो थी उसकी ख़वातीन और नौजवान खड़े हो गए और मुबय्यना तौर पर एक नौजवान जो है वो गुज़रने वाली खातून से बदतमीज़ी करने लगा और कहा आप बाहर जाएँ। और इस फैमिली में एक लड़का जो टी-शर्ट पहने हुआ था, वो भी ख़वातीन से बदतमीज़ी करने लगा, जिसे देखकर रेस्टोरेंट के अंदर आने वाला फैमिली का एक शख़्स आगे आया और उसने नौजवान को धक्का देकर पीछे किया। तो बस फिर झगड़ा शुरू हो गया और उसके बाद वही हुआ जो आपने फुटेजेज़ में देखा है, खूब मारा-मारी हुई, लातों-मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल हुआ, जो हम खबरों में भी अक्सर पढ़ते रहते हैं। बहरहाल जी झगड़ा देखते-देखते शिद्दत अख्तियार कर गया और ख़वातीन भी फिर कूद पड़ी और उन्होंने एक-दूसरे के बाल खींचे और खूब मारा। और खातून ने जो है दूसरी फैमिली की लड़की को बालों से भी पकड़ लिया और फुटेज में देखा जा सकता है कि इस लड़की को एक मर्तबा भी फिर दरवाजे पर भी तशद्दुद का दूसरी मर्तबा इनका झगड़ा हुआ और बड़े झगड़े की शक्ल अख्तियार कर गया और पुलिस ज़राए के मुताबिक जो है वो खातून पुलिस आ गई। पुलिस इन्होंने जो फैमिलीज़ थी इनमें से एक फैमिली जो है बताया ये जा रहा है कि मुबैना तौर पर सेक्रेटरी दाखिला सिंध की फैमिली थी और सेक्रेटरी दाखिला सिंध साहब की फैमिली जो है
उन्होंने कॉल की, जब उन्होंने कॉल की तो पुलिस तो भई भागी-भागी, दौड़ी-दौड़ी पहुँची और वो रेस्टोरेंट आए और रेस्टोरेंट आके वो दोनों को थाने ले गए और फिर एक इसमें एफआईआर भी कटी, वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है? मुकदमा दर्ज करवाया गया और जो मुकदमा दर्ज करवाने वाला था, उसका नाम था शाहिद लाशारी बलोच। ठीक है? और उसने मुद्दई उसकी मदयत में दरख्शां थाने में दर्ज किया गया और उसने कहा कि जी मैं बैंक में काम करता हूँ और फैमिली के साथ रेस्टोरेंट पे खाना खाने आया था। उसका कहना था कि साली ने बराबर वाली टेबल से कुर्सी अपनी तरफ की, तो दूसरी फैमिली की खातून ने साली को धक्का देते हुए गालियाँ दी और मारपीट शुरू कर दी। पुलिस का कहना था कि मामला जो है वो इस तरह पहुँचा आगे और दोनों फ़रीक़ैन को जो है वो पुलिस स्टेशन शिफ्ट किया गया और उसके बाद जी पुलिस के मुताबिक झगड़े में शामिल एक ख़ानदान जो है वो इकबाल मेमन साहब मुबैना तौर पे इकबाल मेमन साहब जो कि सेक्रेटरी जो कि महकमा दाखिला सिंध में अहम ओहदे पर फ़ायज़ हैं बताया जा रहा है शायद सेक्रेटरी दाखिला सिंध में और झगड़े की असल वजह क्या थी इसके हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। लेकिन अब जो खबर आई है लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इनको जब थाने उधर शिफ्ट किया गया तो इधर बड़े साईं थे और उस तरफ भी जो फैमिली है उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो भी कोई इतनी आम फैमिली नहीं थी। तो उधर से भी जब थोड़ी-सी कालें-शालें हुई तो फिर मामला जो है वो ये एफआईआर वगैरह ख़त्म हुई और उसके बाद मामला जो है पुलिस ने इनका बीच बचाव करा दिया, इनकी सुलह करा दी और पुलिस ने कहा कि आप अच्छे बच्चे बन जाएँ, आप बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और आपने लड़ना नहीं है आपस में, घर जाएँ दोनों और दोनों वैसे पहले ये खबर आई थी कि एक फैमिली को पुलिस ने रोक लिया था और दूसरी फैमिली को छोड़ दिया था, घर जाने दिया था। लेकिन बाद में ये खबर आई कि इन दोनों को जो है पुलिस ने कहा कि आपने आइंदा नहीं लड़ना और लड़ाई कुर्सी के पीछे तो बिल्कुल भी नहीं करनी, हालाँकि आपको पता है हमारे मुल्क में कुर्सी के पीछे बहुत लड़ाई होती है। तो मसला ही सारा कुर्सी का है। बस कुर्सी जो है वो रेस्टोरेंट की हो किसी अच्छे ओहदे की हो किसी सियासतदान की हो, किसी वज़ीर की हो, किसी मुशीर की हो या वज़ीर-ए-आज़म की हो। हमारे मुल्क में लड़ाई का बायस बनती ही कुर्सी है। तो ये कुर्सी थी जी, जिसकी वजह से सारी लड़ाई हुई और लड़ने वाले भी वही थे, जो अक्सर कुर्सियों के पीछे लड़ते हुए हमें नज़र आते हैं क्योंकि आम लोग तो कुर्सियों के पीछे नहीं लड़ते। आम लोगों के लड़ने के और बहुत सारे मामलात हैं, किसी का बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता है, किसी का रोज़ी-रोटी का चक्कर होता है, किसी के बच्चे भूखे होते हैं किसी की फ़ीस नहीं दे रहा होता स्कूल की, उसकी लड़ाई हो जाती है। कोई बेचारा रास्ते में जा रहा होता है, तो उसके पास पैसे नहीं होते, उसकी लड़ाई हो जाती है। हमारे मसाइल ये हैं लड़ाई के, लेकिन बड़े लोग जो हैं, उनके मसाइल हैं कुर्सियों के पीछे लड़ना। एक ने कुर्सी खींची, तो दूसरे ने कहा मेरी कुर्सी, तुमने क्यों उठा ली या तुम उस पे क्यों बैठ गए? यही लड़ाई है हमारे मुल्क की। ये कुर्सी का चक्कर है, जिसने पूरे मुल्क को बेड़ा गर्क किया हुआ है और इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरफ भी देखें, जिस तरफ भी, कुर्सी का मामला है। अल्लाह जो है हमारे मुल्क को इन कुर्सियों के मामलों से निकाले और जो आम आदमी के मसाइल हैं उसको हल करने की तौफ़ीक दे। ये वाक़या था, फुटेज बड़ी वायरल हुई थी, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मुबैना तौर पे कहा जा रहा है सेक्रेटरी दाखिला सिंध ने, खबरों में भी छपा हुआ है, बहुत सारी वेबसाइट्स ने इसको कोट भी किया हुआ है और इसके ऊपर जो कमेंट्स आए हुए हैं ना, वो बड़े मज़े के हैं सोशल मीडिया सार्फिन के, वो भी आपको पढ़ के थोड़ा-सा सुना देता हूँ चलें। वैसे मैंने इसको देखे हैं तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। सनम जमाली साहिबा लिखती हैं कि ऐनी शाहिद के मुताबिक एक फैमिली रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। इस दौरान दूसरी फैमिली साथ वाली टेबल पर आकर बैठ गई और बगैर पूछे साथ वालों की कुर्सी देख ली, जिस पर तल्ख़ कलामी हुई। ऐनी शाहिद ये कहते हैं कि एक फैमिली के 14 साला बच्चे ने गालम-गलौच करके आग भड़काई, जिसका नतीजा ये हुआ कि ख़वातीन को बहुत मारा-पीटा गया और दावा ये है कि जी इस वीडियो में सिंध के एक सीनियर ब्यूरोक्रेट के ख़ानदान के अफ़राद हैं, जो कराची के रेस्टोरेंट में एक मेज़ की वजह से दूसरे ख़ानदान से लड़ रहे हैं। ये सनम जमाली साहिबा लिखते हैं। अच्छा एक और यानी शायद कहता है कि जी एक फैमिली खाना खा रही थी, दूसरी फैमिली टेबल पर आकर बैठ गई, तो बगैर पूछे साथ वालों ने कुर्सी ली जिस पर तशख़लामी हुई और इस तरह सारा कुछ हुआ और मारा-पीटा गया, ये कहा गया। अच्छा तीसरा सारिफ़ क्या कहता है जी? ये कहता है कि जी इस ख़ियाबान सैर डीएचए के एक रेस्टोरेंट में टेबल पर लड़ने वाली एक फैमिली एक सीनियर ब्यूरोक्रेट की है और दूसरी एक आम फैमिली। कुर्सी पर लड़ाई तो देखी है, लेकिन टेबल को लेकर लड़ाई पहली दफ़ा देख रहा हूँ। ठीक है, कुर्सी वाली लड़ाई जो मैं आपको बता रहा था। अच्छा एक और लिखते हैं कि जी ये बड़ी अच्छा इसने अच्छा कमेंट किया। कहता है कि जी आमिर शेख साहब ये लिखते हैं नशा बहुत बुरी चीज़ है, चाहे वो अल्कोहल का हो या ताकत का हो, इक़्तिदार का हो या दौलत का और इस मामले में शायद ताकत और दौलत का नशा सर चढ़कर बोलता है। सारिफ ने मज़ीद लिखा कि जिन लोगों को अपनी फैमिली की इज़्ज़त और तकरीम का एहसास नहीं, वही इस तरह झगड़ा कर सकते हैं। नशा जो है वो बुरी चीज़ है। ये इस तरह लेकर इस वीडियो के ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं और चीज़ें लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं और बीच में जो मामला निकला जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो कुर्सी का ही था। अल्लाह पाक सबको अपनी ज़ुबान में रखे, पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, हम सब के लिए दुआ किया करें। अल्लाह सबका हामी और नासिर हो, अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो, इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को, इसको लूट कर खाने वालों को अल्लाह गारत करे, अल्लाह उनका जो है
अल्लाह उनकी बुरी हालत करे, अल्लाह उनको बुरा अंजाम से नसीब करे, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं और हमारे बच्चे हैं यहाँ पे, उनका मुस्तकबिल है। इनके लिए बद्दुआ ज़रूर किया करें, जिन्होंने हमारे मुल्क के साथ बुरा किया है, जिसने भी किया है अल्लाह उसके साथ भी बहुत जो है उसका बेड़ा गर्क करे और अल्लाह उसको इबरतनाक अंजाम से जो है दो चार करे। इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।